Hello बच्चों, let's read the question. The question says the genetic material or DNA in eukaryotic cells is organized into. क्वेश्चन की तरफ से पूछा गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भैया हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल पता होना चाहिए, राइट. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. यूकैरियोट्स के केस के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज हमसे प्रोकैरियोट्स का पूछा नहीं गया. प्रोकैरियोट्स की जो पैकेजिंग होती है डीएनए की, उनके जेनेटिक मटेरियल की इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, अगर आप बात करो कि डीएनए ऐसा पैक्ट है यूकैरियोट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है. ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी होंगी, ध्यान दिया होगा, तो आपने एक स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा जिसको बोला जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, है ना. बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, आता है. तो उसमें क्या होता है, बेसिकली ऐसे ऐसा तार सा पड़ा हुआ है, ऐसे हमारे क्या एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे बीड्स प्रेजेंट है. ठीक है, और आपकी मैम ने आपको बोला है या फिर आपने जब पढ़ा है तो आपने क्या सुना कि भैया यही क्या है, दिस इज आवर डीएनए. और आपको भैया डीएनए ऐसे तो नहीं दिखता, हमने पहले भी ड्राइंग करी है, डीएनए को हमने डबल हेलिकल बनाए, तो डीएनए ऐसे कैसे दिख रहा है हमारा. तो ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, एक्चुअली में इट इज बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग. ठीक है, ऐसे किस वजह से दिख रहा है, इसकी पैकेजिंग की वजह से दिख रहा है. ये जो स्ट्रिंग है ना हमारी, यही है हमारा डीएनए. और ये जो आपको यहाँ पे मैंने क्या बने बीड्स बनाए हैं, दिस इज एक्चुअली में हिस्टोन प्रोटीन्स. क्या है ये, दिस इज हिस्टोन के प्रोटीन्स. अब अच्छे से समझते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग हमारे यूकैरियोट्स के अंदर होती कैसे है. तो भैया बीट्स और स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के अंदर देख के तो हमें कुछ समझ आता नहीं, तो हमने क्या करे उसी को इनलार्ज कर लिया, जैसे ऊपर मैंने जूम कर दिया इसे और फिर मैंने आपको इसको दिखाया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बोला कि ये हमारा डीएनए है, दिस इज आवर डीएनए. मैंने पहले ही बोला था जो स्ट्रिंग है वो डीएनए. डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ऐसे ये हमारा प्रेजेंट हुआ है. यहाँ पे हमारे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, ए टी जी सी, ये सारे के सारे हमारे नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. अब ये जो डीएनए होता है हमारा वो क्या करता है, वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइलिंग कर लेता है. ठीक है, ये क्या हो चुका है, ये कॉइल्ड अराउंड है, कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन. हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड इसने क्या कर ली है, कॉइलिंग कर ली है. और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना, ये अपने आप में क्या होते हैं, दीज आर ऑक्टामर. 8 यूनिट से 8 मोनोमर से मिलकर ये बनते हैं. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये क्या करते हैं कि सारे ऑक्टामर्स के अराउंड जो है हमारा डीएनए रैप कर जाता है. कि आप ऐसे समझ लो ये आपके ऑक्टामर्स है और इसके अराउंड डीएनए ने क्या कर लिया, अपने आप को रैप कर लिया. ऐसे रैपिंग हो चुकी है डीएनए की. ठीक है, इस तरीके से रैप हो गया डीएनए इसके अराउंड, ऐसा हुआ. तो ऐसे जब बहुत सारे क्या हो जाते हैं, जब डीएनए ऐसे रैप हो जाते हैं, तो ऐसे होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बना है ना आपका हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम. क्या बोलते हैं हम स्ट्रक्चर को, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसोम. ऐसे पैकेजिंग हो गई. अब बिकॉज डीएनए ऐसा तो नहीं है ना 1-2 सेंटीमीटर का, बहुत बड़ा डीएनए होता है. हमारी डीएनए की लेंथ कितनी बताई गई है, इट इज अप्रॉक्स, अगर आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो इट इज अराउंड 1.1 मीटर ऑफ डीएनए होता है हमारा. ठीक है, 1.1 मीटर ऑफ डीएनए हमारा अप्रॉक्स है और ये हर सेल के अंदर है. तो भैया जहां वो सेल जो मुझे दिख भी नहीं रही है वो माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर 1.1 मीटर लंबा डीएनए कैसे प्रेजेंट हो सकता है. यही तो क्या है ब्यूटी है इसकी पैकेजिंग की, कि भैया इतना बड़ा डीएनए जो है वो इतने छोटे से सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो मुझे नेकेड आइट से दिखेगा भी नहीं, मुझे उसको जूम करना पड़ेगा, स्लाइड बनानी पड़ रही है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए इतना बड़ा है वो स्टोन के अराउंड क्या हुआ, कॉइल हुआ, न्यूक्लियोसोम बने और ऐसे पूरे का पूरा डीएनए से पूरी की पूरी रैपिंग हुई. और फिर क्या हुआ, कंडेंस मटेरियल क्रोमैटिन के अंदर उसका क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया. क्या बन गया, क्रोमैटिन के अंदर बन गया. क्रोमैटिन इज एक्चुअली व्हाट, क्रोमैटिन को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बट ये कैसा है, बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है. इट इज वेरी वेरी डेंस. ठीक है, डेंसली पैकेजिंग है इसकी, इसलिए हमने इसको डीएनए ना कह के इसको क्रोमैटिन बोला गया है. क्रोमैटिन हम कब कहते हैं, जब उसके अंदर प्रोटीन्स की भी प्रेजेंस है और हमारा डीएनए भी है. तो यहाँ पे हिस्टोन के प्रोटीन्स थे और यहाँ पे डीएनए था, तो स्ट्रक्चर को हमने क्रोमैटिन बोल दिया. डेंस पैकेजिंग होती है. और ये जो क्रोमैटिन होता है ना हमारा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है. ये ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये ऐसे पूरी की पूरी क्रोमोसोम के अंदर इसकी ऐसे पैकेजिंग होती है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है. हमारे ऐसे सारे के सारे डीएनए हमारे प्रेजेंट होंगे और वे क्रोमोसोम के अंदर पैक होते हैं. ये बहुत बहुत अच्छा सा था, बहुत सिंपल सा था, अच्छे से समझते हैं तो बहुत क्लियर हो जाता है.
अब हम क्या करते हैं, हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे विच विल बी आवर करेक्ट आंसर। ए में हमें क्या गिवन है इसके लिए कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। तो भैया सिर्फ क्रोमोसोम कहना इज नॉट परफेक्ट, राइट। क्रोमोसोम भी दिखाता मुझे, तो क्रोमैटिन भी दिखाता मुझे, तो न्यूक्लियोसोम भी दिखाता ना। चलो अगर मैं न्यूक्लियोसोम नहीं भी बोल रही, मैं क्रोमैटिन बोल रही बिकॉज उसके अंदर डीएनए और डीएनए की प्रोटीन्स दोनों आ रही है, तो क्रोमोसोम इज नॉट दैट अप्रोप्रिएट। बी में क्या गिवन है मुझे, क्रोमैटिन। नहीं भैया, दो एक चीज नहीं है, दोनों ही चीजें थी। सी में मुझे क्या गिवन है, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड, तो यही हो गया मेरा करेक्ट आंसर, बिकॉज उसमें क्रोमोसोम के बारे में बताया कि भैया क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है, और क्रोमैटिन के अंदर भी वो क्या है, हमारा क्रोमैटिन ही जो है वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है हाईली डेंस फॉर्म में। So C will be our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.